अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। और आज का जो व्लॉग है वो बन रहा है जी संडे के दिन। और संडे का दिन आज का कैसे गुजरा और क्या एक्टिविटीज़ थी संडे को, तो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जी ऊबर ऑर्डर की, और ऊबर ऑर्डर करने जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टेंशन का काम है भाई। मैं कहती हूँ कि आपकी जितनी भी राइडर्स हैं, आप योंगो ले लें, आप ऊबर ले लें, आप क्रीम ले लें, कुछ भी ले लें भाई, उनको रास्ते समझाना और उनको लोकेशन समझाना ना, मैं कहती हूँ बहुत ही टेंशन का काम है। इंसान पैदल निकल जाए कहीं, लेकिन भाई उनको ड्रेस समझाना जो है ना वो जान जोखों का काम है। ओके जी, आज लाहौर में जी मेजर एक्टिविटीज़ चल रही थी। आज एमडी कैट का जो था वो टेस्ट था, और हर तरफ अभी आपको जो है वो कागज़ बिखरे हुए नज़र आएंगे। और एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो एमडी कैट में पकड़ा गया कि ब्लूटूथ के डिवाइस के ज़रिए जो थी वो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था जिससे चीटिंग करवाई जा रही थी। सो इट्स अ मैटर ऑफ रियली शेम फॉर ऑल ऑफ अस कि एक बहुत बड़ी डिग्री का एंट्री टेस्ट हो रहा था और उसको जो है वो इस तरीके से जो है वो उसका स्कैम किया गया। सो अगर ऐसे लोग जो हैं वो इन फ्यूचर में चीट करके एंट्री टेस्ट क्लियर करेंगे और चीट करके डॉक्टर बनेंगे, तो वो पाकिस्तान के अंदर क्या इलाज करेंगे। तो हम हमेशा अपने पॉलिटिशियंस को बुरा कहते रहते हैं, वो गलत कहते रहते हैं, तो हम कभी खुद ठीक होंगे तो वो ठीक होंगे, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो। जब हमारी आवाम ही इस किस्म के स्कैम करेगी तो आप किसी पॉलिटिशियन को किसी तरह का कोई भी ब्लेम नहीं दे सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ शेम कि जिन लोगों ने ये हरकत की है और जिन्होंने बच्चों को ये इंसेंटिव दिया, और वो पेरेंट्स ख़ास तौर पे जिन्होंने बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, क्योंकि ये सब काम मुफ्त में नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी इसके पीछे जो है वो सिफारिश चली और पैसा चला। और आई होप सो कि जिन्होंने इस टीम ने जिन लोगों ने पकड़ा है वो सही मानों में जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करें, वरना तो शायद ये मामला यहीं थम जाए। खैर जी, हम लोग पहुँचे उसके बाद गुलबर्ग, और हमारा पहला टारगेट जो था वो सिटी टावर था। कुछ ऑफिशियल फंक्शंस थे जिसकी हमने एक दो चीज़ें लेनी थी। सो काफ़ी टाइम से, जब से इन्फ्लेशन हुई है, चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हुई हैं, मैं वैसे ही अवॉइड करती हूँ कि मुझे बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि बाहर जाएंगे तो पैसे खर्च होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो लामहला कुछ जब ऑफिशियल चीज़ें आ जाती हैं तो उसको फिर कहीं ना कहीं टैकल करना पड़ता है। तो सबसे पहले जी हम लोग गुलबर्ग गए। हमारा पहला प्लान सिटी टावर का था। हम लोग 3 बजे के करीब गुलबर्ग पहुँचे, लेकिन एज़ यूजुअल सिटी टावर में सिर्फ 2 शॉप्स खुली हुई थी। सिटी टावर के साथ पता नहीं क्या मसला, ये संडे को भी टाइम पर नहीं खुलता। खैर उसके बाद जो था वो ओरेगापुरा का खुला हुआ था, तो उसके बाद हम लोग ओरेगा गए, और मोस्ट अफोर्डेबल बाज़ार इन लाहौर, और हर तरह के तबके के लिए हर तरह की वैरायटी जो है वो इस बाज़ार के अंदर मौजूद है। एंड आई एम अमेज्ड कि इतनी इन्फ्लेशन के बावजूद भी जो ड्रेसेस की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुई थी ओरेगा के अंदर। सो ओरेगा मार्केट थम्स अप। और ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये पेपर कॉटन के ऊपर था। आपको शिफॉन मिलेगी, आपको पेपर कॉटन मिलेगी, आपको फुल काम वाले ड्रेसेस मिलेंगे, आपको ब्राइडल ड्रेसेस मिलेंगे, आपको तमाम की तमाम ब्रांड्स के रेप्लिकास जो हैं वो न्यू ओरेगा के अंदर मिलेंगे। सो यू नेम एंड यू टेक, मतलब ओरेगा अगर आप चले जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स में जो बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस हैं वो ओरेगा में आपको काफ़ी रीज़नेबल स्टाइल में मिलेंगे। और ये मेहंदी के फंक्शन का था, येलो के अंदर कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट था, लेकिन क्योंकि मुझे ये हार्ड स्टफ़ के अंदर ड्रेस चाहिए नहीं था तो इसलिए फिर हमने इसको अवॉइड किया। उसके बाद जी हम एक शॉप के ऊपर आए, यहाँ पे शिफॉन में बहुत अच्छी कलेक्शन थी, वेरी 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 गुड कलेक्शन। और मतलब पूरे ओरेगा के अंदर जितनी भी डिज़ाइनिंग पड़ी हुई थी वो, मतलब इनके पास सारी डिज़ाइनिंग जो थी वो न्यू थी। तो इसके अंदर था ये मारिया बी का डिज़ाइन था, स्टाइल था कॉपी हुआ हुआ, कम्प्लीटली जो था वो थ्रेड वर्क के अंदर था इसके अंदर। और सबसे अच्छी बात ओरेगा के अंदर ये चीज़ होती है कि आपको ड्रेसेस में कलर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, आपको कलर्स की वैरायटी बहुत अच्छी मिल जाती है। और ओरेगा के कलर्स आपको आम मार्केट्स जो होती हैं आपके एरिया की, आपकी जो लोकल मार्केट्स होती हैं वो जितनी मर्जी अच्छी हों, लेकिन आपको जो ओरेगा के अंदर कलर्स अवेलेबल है इवन वो आपको लिबर्टी में भी अवेलेबल नहीं होते हैं। ब्राइट कलर्स चाहिए आपको, सॉफ्ट कलर्स चाहिए आपको, जैसे भी ड्रेसेस चाहिए हैं। और स्पेशली वो लोग जो शादियों में बच्चियों के ससुरालों में कपड़े लगाने होते हैं तो उसके लिए तो ओरेगा जो है वो द बेस्ट मार्केट है कि आपको यहाँ से काफ़ी रीज़नेबल, ये ब्लैक ड्रेस तो मतलब
जस्ट माइंड ब्लोइंग था ये ड्रेस। इसके अंदर जो थे वो अप्रॉक्सीमेटली 15 शेड्स थे और लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सारे इसी डिज़ाइन के अंदर थे। उसके बाद ये वाइट में था, इसके अंदर ऑरेंज फ्लावर्स थे, इसके अंदर जो थे वो रेड मैरूनिश रेड कलर जो था उसके फ्लावर्स थे। तो मतलब ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने लिया कौन सा ये मैं नहीं बताऊँगी आपको, वो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीडियोज़ में आपको पता लग जाएगा जब वो स्टिच होकर आएंगे, तो फिर मैं आपको वो ड्रेसेस जो थी वो दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी नहीं कि मैंने कौन से ड्रेसेस लिए हैं, वो सरप्राइज़ है। तो इसके लिए आप सरप्राइज़ को रिवील करने के लिए आप इस वीडियो का पार्ट 2 लाजमी देखिएगा, लेकिन वो अभी नहीं आएगा, उसको टाइम लगेगा। उसके बाद आगे आ जाते, ये एक और फिरोज़ी के अंदर था, ये भी फॉर्मल के अंदर ड्रेसेस जो थे वो थे। एक्चुअली शिफॉन को कैरी करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू नेट के, पेपर कॉटन के और ऑर्गेन्जा के। सो आई ऑलवेज प्रेफर शिफॉन ऑन रिमेनिंग स्टफ्स। ये रेड भी बहुत ही खूबसूरत जो था वो ड्रेस था। इसके अंदर भी इसी तरह ही जो थे वो 10 to 15 कलर्स थे और उरीगा के अंदर ना 10 to 15 कलर्स की ना एक रेंज होती है। पेस्टल कलर्स के 10 to 15 होंगे और अगर कोई ब्राइट के अंदर है तो वो ब्राइट के ही 10 to 15 कलर्स जो थे वो होंगे। अब आप ये देखिए, ये 2 कलर्स थे। इसका स्टार्ट में जो आपने पीच ड्रेस देखा था ये तीसरा कलर आ गया। अब ये 3 4 ड्रेसेस जो हैं वो सेम डिज़ाइन के अंदर जो है वो अब आप देख चुके हैं। बाकी ड्रेसेस इसके अंदर नीचे थे। तो वो जब पेस्टल्स होंगे तो वो सारे पेस्टल्स होंगे, डार्क होंगे तो वो डार्क होंगे और कुछ रेंज जो होती है वो इस तरह की मिक्स एंड मैच होती है। सो अब ओरिगा के अंदर जो थे वो ड्रेसेस जो थे वो बहुत अच्छे थे और रेंज जो थी वो ये 2 पीस ड्रेसेस जो थी, क्योंकि ये आपकी लोकल शिफॉन होती है, सो इसकी रेंज जो थी वो बहुत अच्छी थी। 1600 से स्टार्ट हो रहे थे और डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द शिफॉन। जैसे जैसे शिफॉन की क्वालिटी बेहतर होती चली जा रही थी तो वो फिर रेट भी उसी हिसाब से जो थे वो उसमें मौजूद होंगे। और अभी जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगी तो आपको मैं इस शॉप का जो है वो एड्रेस भी आपको पता लग जाएगा और इसके सामने वाली शॉप का भी क्लिप जो था वो मैंने शूट किया हुआ था। तो वो भाई कह रहे थे मेरी दुकान का भी जो है बाजी क्लिप शूट कर ले। तो अच्छा, ये जो शॉप है ये अगर आप यहाँ से व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी इनसे, अगर आप नहीं ड्रेसेस जो हैं वो पहुँच सकते या आप नहीं बाज़ार जो है वो आप जा सकते, तो आप लाहौर में नहीं हैं और आपने ये ड्रेसेस परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इन भाई से व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। तो आपका जो है वो आपको जो शॉप का जो एड्रेस है वो आपको जो है वो वहाँ से मिल सकता है। तो ये जो था वो 1600 से स्टार्टिंग था और आगे जो था वो फिर मैंने कहा ना जैसे जैसे शिफॉन की क्वालिटी जो थी वो बेहतर होती चली जाएगी, वो उस हिसाब से रेट बढ़ता चला जाएगा। यही सेम डिज़ाइन आपको सिटी टावर के अंदर, सिटी सेंटर के अंदर और मॉल ऑफ ओरिगा और इस तरह में हर जगह पे आपको डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। और लेकिन जैसे जैसे जो शिफॉन की क्वालिटी बेहतर होती चली जाएगी रेट चेंज होता जाएगा। अच्छा जी, उस सामने बिल्कुल जो थी वो शॉप थी जो मैंने अभी बताया था, भाई ने कहा मेरी शॉप का भी बाजी शूट करें, तो इनके पास सारा विंटर का जो था वो स्टफ था। ये जी इनकी शॉप का एड्रेस है, इब्राहिम मैचिंग सेंटर। इनके पास मैचिंग का भी सारा स्टफ था, सो आप यहाँ पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद जी ये कुछ येलो के अंदर जो थे वो माइयों के ड्रेसेस थे और ये मतलब दिस भाई ऑल्सो वांट्स कि जी थोड़ा सा शूट किया जाए, तो मैंने कहा चले आपके भी जो है वो दिखाते हैं। सो मतलब ये ओरिगा का बाहर का सारा जो था वो सीन था। और ये एक और शॉप थी, इसके अंदर भी हम लेने शिफॉन का ही गए थे लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। सो हमने जो है वो अपना जो है वो 1-2 ड्रेसेस चेक किए हमने यहाँ पे, लेकिन कोई इतना मज़ेदार काम हमें यहाँ पे नज़र नहीं आया। डिज़ाइनिंग अच्छी थी लेकिन ये था कि वो उन कलर्स के ऊपर नहीं उठ रहे थे। कुछ कलर्स अच्छे थे, वो डिज़ाइनिंग उस तरह की नहीं थी। सो बस कुछ इस किस्म की जो थी ना वो स्टोरी ओरिगा के अंदर चल रही थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2 मेजर एक्टिविटीज़ थी, एक एमडी कैट था, दूसरा पाकिस्तान इंडिया का मैच था। तो इसलिए जो था वो बाज़ार में इतना रश जो था वो नहीं था, वरना जनरली आम तौर के ऊपर आप ओरिगा अगर 3 साढ़े 3 बजे के करीब अगर आप ओरिगा जाते हैं तो उफ, मतलब आपका आसम क्लॉथ मार्केट से भी ज़्यादा बुरा हाल जो होता है वो आपका ओरिगा के अंदर होता है। ये एक और रस्ट के अंदर था ड्रेस, लेकिन ये भी कोई इतना मज़ेदार जो था वो ड्रेस नहीं था, तो इसलिए फिर हमने जो है वो इसको भी स्किप किया और हमने जो है वो येलो ड्रेस का जो प्लान था वो हमने कम्प्लीटली तौर के ऊपर कैंसिल किया। लेकिन आप देख सकते हैं मतलब पिक्चर्स में ये काफ़ी अच्छा आ रहा है, लेकिन ये रियल में इतना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इसके कलर्स बहुत अच्छे थे। इसके कलर्स में इसमें ग्रीन कलर था, इसमें पिंक कलर था, इसमें पीच कलर था, इसमें प्लम कलर था। सो मतलब इसके अंदर जो थे वो कलर्स काफ़ी अच्छे। ग्रीन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। ये भी
मेन के ऊपर ही बाहर ही शॉप है भाई की जो है। उसके बाद ये हमने जी उरीगा के अंदर ये देखा था, ये ऑर्गेन्जा के ऊपर था। सो ये जो थी वो हमारी उरीगा का हंट था और यहाँ हमारा उरीगा का हंट ख़त्म होता है। उसके बाद हम जो है वो ऑटो में बैठ के जो है हम अगली टूर की तरफ गए और हमारा अगला टूर जो था वो था जी राजा साहब। उसके बाद राजा साहब के ऊपर भी जी सेल लगी हुई है, 70%, 50% ऑफ, 30% ऑफ, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट ऑफ है। ड्रेसेस के ऊपर ये ब्लैक ड्रेस बहुत खूबसूरत था। सो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट ऑफ है, किसी पे 30% है, किसी पे 20% है। और अभी मैं आपको एक जोड़ा दिखाऊंगी, मतलब इतना हसीन ये जोड़ा था, इतना हसीन ये जोड़ा था। अगर आपके पास कोई 20 to 25,000 इन्वेस्ट करने के लिए है किसी जोड़े के ऊपर, तो आप ये जोड़ा लाजमी परचेज़ कीजिए। ख़ास तौर पे वो लड़कियां जिनकी शादियां होने वाली हैं, और राजा साहब से ये जोड़ा प्लीज़ उठा लो यार, मतलब बहुत ही हसीन जोड़ा था ये। उसके बाद जी हमें जो था वो क्रॉकरी सेक्शन के अंदर राजा साहब पे काम था, तो हम उसके बाद जी क्रॉकरी सेक्शन के अंदर गए। यहाँ पे भी सेल लगी हुई थी, लिखा उन्होंने 50% था लेकिन 10% ऑफ था। सो ये ग्लासेस बहुत ही खूबसूरत थे, इसके अंदर इतने प्यारे कलर्स थे। लेकिन इन ग्लासेस में ना ये छोटा साइज़ 290 का था और बड़ा आई थिंक 395 का था। सो इन ग्लासेस में सिर्फ ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ टाइम के बाद जब लोग इसको यूज़ करते हैं ना, तो इसमें धो धो के ना एक टिपिकल सी स्मेल आने लग जाती है। तो ये मतलब बिल्कुल भी मुझे इस लिहाज से अच्छे नहीं लगे। मैंने देखे कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे लेकिन मैंने परचेज़ नहीं किया। उसके बाद ये जार्स थे जी, कंटेनर्स थे, एयर टाइट भी थे इसके अंदर और वैसे भी बंद होने वाले भी जार्स थे, बहुत अच्छे थे। प्राइस रेंज डिफरेंट थी, कोई 1000 का था, कोई 990 का था। और उसके बाद आपके पास जो थे स्पाइस बॉक्सेस जो थे वो बहुत अच्छे थे। मतलब क्रॉकरी के मामले में तो राजा साहब का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। बहुत अच्छी क्रॉकरी थी, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही ग्रेसफुल, और आपको मज़ा आता है यहाँ पे जाकर आपको क्रॉकरी देखने का। और अगर आप क्रॉकरी लवर हैं, अगर आपको कुकिंग का शौक़ है, आपको बेकिंग का शौक़ है, तो आपको बहुत अच्छी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से मिल सकते हैं। अब आप ये देखिए कि ये इतने खूबसूरत थे, इसके अंदर लेवेंडर कलर था और इसके अंदर वाइट कलर था, और इसके ऊपर जो थे ये स्मॉल साइज़ जो था वो 1090 का था। उसके ऊपर जो कैप्स थे ना वो पता ही नहीं लग रहे थे कि इसके ऊपर कैप्स हैं, लेकिन ये इतने सेंसिटिव थे कि ये ज़रा सी मिस हैंडलिंग से जो है, अच्छा इसमें ब्लू कलर भी था, ज़रा सी मिस हैंडलिंग से जो है वो ये ख़राब हो सकते थे। उसके बाद जी ये जो थी वो फ्रूट बॉक्स था, जो था मतलब ड्राई फ्रूट ट्रे कह लें आप इसे, सैलड ट्रे कह लें, फ्रूट ट्रे कह लें। सो इस किस्म की जो थी वो ये कुछ चीज़ थी। और उसके अंदर फिर उसके बाद इसमें वुड में थे, इसके अंदर ये गोल्डन के अंदर ये बहुत खूबसूरत था। इसके अंदर जो था वो मेलामाइन के अंदर जो थे वो भी मौजूद थे, ये वुड वाले भी बहुत क्यूट थे। इसके अंदर आप सॉसेज और अचार और चटनियाँ वगैरह भी सर्व कर सकते थे। फिर उसके बाद जी ये फ्रूट जो थे वो इसे एज आ डिज़र्ट के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली तौर के ऊपर लोग घरों में ऐसी चीज़ों को डेकोरेशन पीस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि फिर ये होता है कि जी बस हल्का सा साफ़ किया, डस्ट किया और ठीक है, क्योंकि जब यूज़ करते हैं तो फिर मिस हैंडलिंग होती है और चीज़ हज़ारों की चीज़ टूट जाती है। अच्छा जी ये बास्केट थी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, लेकिन ये बहुत अच्छी बास्केट थी और मतलब वेट से पता लग रहा था कि ये हैवी अच्छी क्वालिटी की बास्केट्स है। उसके बाद ये यहाँ पे कोई एक शॉप थी, वहाँ पे ये स्टिच हुए हुए 2 ड्रेस थे। सो मुझे कुछ डिज़ाइनिंग कॉपी करवानी थी, तो उसके लिए फिर मैंने जो था वो इस ड्रेस की जो थी वो फुल पिक्चर जो है बोली। उसके बाद जी आप लिबर्टी जाएँ और आप जो हैं वो आइसक्रीम ना खाएँ, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। उसके बाद हमने जी खाई पैराडाइज़ की आइसक्रीम, और पैराडाइज़ की आइसक्रीम खाने के बाद हमारा जो अगला टूर था वो टूर था जी आप MM आलम रोड जाएँ, आप गुलबर्ग जाएँ, और उसके बाद आप जो है वो KFC ना खाएँ, ये तो हो ही नहीं सकता, KFC तो खाना ज़रूरी होता है। तो जी बस फिर उसके बाद जो है वो हमने दोबारा से रिक्शा लिया, और रिक्शा लेने के बाद हमारी अगली मंजिल थी जी KFC। जी बिल्कुल, और KFC वालों ने तो एक बहुत ही मज़े का काम किया हुआ है कि जी मैकडॉनल्ड्स वालों अपना क्रिस्पी चिकन लॉन्च कर रहे हैं, उन बेचारों के बारे में लिखा हुआ है तुमसे ना हो पाएगा। पता नहीं अब मैकडॉनल्ड वालों ने किस तरह का टेस्ट निकाले, मैंने तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर आपने टेस्ट किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि उसका टेस्ट कैसा है, और फिर हम जाके हम KFC वालों को बताएंगे कि मैकडॉनल्ड वालों से हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन खैर आप इस टाइम जो है वो KFC जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो बजट फ्रेंडली है, और बजट फ्रेंडली सेंस के अंदर है कि अभी बाकी रेस्टोरेंट बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। अल्लाह, हर चीज़ मतलब कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो रेस्टोरेंट वालों ने जो है ना वो आप ही की एक प्लेट में डालने होते हैं, इसलिए उनकी कोई भी डिश जो है वो 1200-1400 से कम की नहीं है। लेकिन KFC एज़ यूजुअल KFC तो बजट फ्रेंडली है। सो जी 5वां नंबर था, उसके बाद हमारा ऑर्डर आया, हमने क्या खाया ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। पैराडाइज़ की आइसक्रीम आई लव इट,
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मज़े मज़े के चैनल जो व्लॉग्स हैं वो आपके पास आते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।